अरे कमाल की बात है सुधा, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आराम कर रही हो। अच्छा, अब मेरे अपने ही घर में बैठने उठने पर ऐतराज होने लगा? अरे अरे ऐसी बात थोड़ा है, वो क्या है कि कुछ मेहमान आने वाले हैं, तैयार हो जाओ और उनके लिए कुछ नाश्ता वास्ता बना लो। मेहमान? कौन मेहमान? है कुछ लोग। अरे कौन आने वाला है, मुझे बताओ तो सही। वो क्या है सुधा के हिम्मत की शादी की बात करने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। कौन लोग? हिम्मत की शादी की बात करने वाले कौन लोग आने वाले हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते तुम? वो क्या है सुधा के दरअसल कुंती के बाबूजी आने वाले हैं और उनके साथ उनके दोस्त हैं, परिवार के सदस्य जैसे ही हैं, एक पति पत्नी हैं जो कि कुंती के भी रिश्तेदारी समझ लो। दरअसल वो लोग आने वाले हैं। अच्छा, इसीलिए तुम मुझे बताने में हिचकिचा रहे थे। अरे उन लोगों में जरा सी भी शर्म नहीं है कि एक इज्जतदार घराने में किस लड़की का रिश्ता लेकर आ रहे? देखो सुधा, प्लीज इस वक्त बहस मत करो। आने दो उन्हें, ऐसी बेइज्जती करूंगी कि कुंती की शादी का ख्याल भी वो अपने दिमाग से निकालेंगे। देखो सुधा, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि जब तक वो लोग यहाँ हैं उनके सामने जरा प्लीज तमीज से पेश आना। मैं उन गिरे हुए लोगों के सामने तमीज से पेश आऊं जिनकी लड़की बेशरम बेहया घर छोड़कर आश्रम में रह रही है? देखो सुधा, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनके सामने जरा संभल कर बातचीत करना, वरना क्या करोगे वरना तुम? हाँ? और उन मेहमानों को बुलाया किसने? है तो मैंने ही है सुधा। तुमने? हाँ, यही समझ लो कि मैंने ही बुलाया है। और फिर सुधा क्या है कि घर में आया मेहमान जो है वो भगवान के बराबर होता है, तो प्लीज उनके सामने जरा इज्जत से पेश आना। अच्छा तो ठीक है, तुम आए उन भगवानों की पूजा करते रहो, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम दोनों भाई मिलकर उनकी आरती उतारते रहना। अरे मेरे को लगता है शायद वो आ गए। देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अंदर जाकर तैयार हो जाओ, मैं उनको लेकर आता हूँ। हिम्मत, हिम्मत। जी भैया। देख हिम्मत, मुझे लगता है शायद लड़की वाले आ गए हैं, तू जाके उन्हें अंदर लिवा ला। अच्छा सुधा, तुम भी प्लीज। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे भैया हैं और ये कुंती जी के बाबूजी, नमस्कार। और ये सुमित्रा जी, और ये मनोहर जी। नमस्कार। अरे ये तकलीफ क्यों किया आपने? शगुन। अच्छा अच्छा, आइए प्लीज बैठ। थैंक्स। आप लोगों को हमारा घर ढूंढने में किस तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, मैं तो बहुत सालों से इसी शहर में रहता हूँ, हर जगह हर इलाका जाना पहचाना है। अरे हाँ, हिम्मत बता रहा था कि आप दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वहीं से आए हैं। जी हाँ, दरअसल हम लोग इसी शहर के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया था। गजेंद्र की तरह मैं भी डॉक्टर हूँ। अच्छा 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 अच्छा, भाई आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि आपको हिम्मत ने बताया ही होगा कि हम कुंती के रिश्ते की बात करने आए हैं। देखिए बहन जी, ये शादी ब्याह के मामले बहुत पेचीदा होते हैं। अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो और बात थी। अब उनके ना होने से ये सारी जिम्मेवारी मुझ पे आन पड़ी है। भाई साहब, बड़ा भाई बाप के समान होता है। अब ये जिम्मेवारी तो आप ही को निभानी होगी। नहीं नहीं बहन जी, मैं अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या है कि हिम्मत के साथ अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो लोग कहेंगे कि माँ बाप नहीं थे, इसलिए भाई ने अपनी जिम्मेवारी वैसे ही निपटा दी। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ भाई साहब। आप लोगों से कुंती की कोई भी बात छिपी नहीं है। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। देखिए भाई साहब, सच्चाई तो यह है कि हिम्मत ने शादी का फैसला कर लिया है और हम लोगों को अब ये तय करना है कि हम उसके साथ हैं या नहीं है। भाई साहब, बहुत साहस करके मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप लोगों के पास लेके आया हूं। इस बेटी के बाप का मान रख लीजिए।
हम यहाँ कोई दबाव डालने नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर आप ये रिश्ता स्वीकार करेंगे तो हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान होगा। लड़की वालों का सिर तो लड़के वालों के आगे हमेशा झुका ही रहता है। कैसी बात कर रही हैं बहन जी? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं ऐसी बात कह के। जो सच्चाई है हमें उसका सामना तो करना ही होगा। कुंती की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि कुंती अगर इस घर में बहू बनकर आई तो इस घर को स्वर्ग बना देगी। घर का स्वर्ग नर्क बनना तो किस्मत की बात है, और होगा वही जो हिम्मत की तकदीर में है। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दिलाता हूं कि मैं हिम्मत के फैसले के खिलाफ नहीं हूं। मैं हमेशा इसके साथ हूं। भैया हमारा साथ देने को तैयार है। हिम्मत बेटे, तुम्हारी भाभी वो कहाँ है? वो आप लोग आने वाले थे ना, इसलिए आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर रही है। अच्छा, मैं अभी बुलाता हूं। सुधा, सुधा, अरे नाश्ता बन गया हो तो ले आओ, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी भाभी है। नमस्ते। नमस्ते। बेचारी सुबह से तैयारी में लगी हुई है। सुधा, नमस्ते करो ना इन लोगों को। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना हमारे पास। जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। देखिए, आप लोग इसकी बात का बुरा मत मानिए। दरअसल क्या है कि इनकी आदत है ऐसे ही। जी नहीं, मेरी कोई आदत वादत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुधा, नाश्ता रख दो। आप लोग प्लीज नाश्ता लीजिए ना, प्लीज। भाभी, ये समोसे मिठाई सब टूटे क्यों हैं? ये टूटे हुए नहीं हैं, झूठी हैं। ये क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ, ये सच है। ये सब चीजें मेरी खाई हुई हैं, यानी कि मेरी जूठन है। अपनी जूठन घर में आए मेहमानों के आगे रखते हुए सुधा तुम्हें शर्म नहीं आती? इन्हें शर्म नहीं आती? एक जूठन का रिश्ता लेकर मेरे घर पर आते हुए तो मुझे क्यों शर्म आएगी? आप लोग बैठे क्यों हैं? उठाइए, बढ़ाइए हाथ, डालिए मिठाई मुंह में। क्या कर रहे हैं आप? ये लोग आपका जूठन खाएंगे? क्यों? जब इनमें इतना साहस है कि एक जूठन का रिश्ता लेकर मेरे घर आ सकते हैं, तो जूठा खा क्यों नहीं सकते? उठाइए, बढ़ाइए हाथ, खाइए मिठाई, खाइए समोसे। नहीं खा सकते ना? कोई भी झूठी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने ये जानकर कि ये नाश्ता झूठा है, किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया, तो आप लोगों ने ये कैसे मान लिया कि हम ये जानते हुए भी कि कुंती की जिंदगी खुद एक जूठन है, उसे अपने घर की बहू बना लेंगे? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो उठिए यहाँ से, निकल जाइए यहाँ से। आप लोग चुप रहिए। मैंने जो सवाल खड़ा किया है मुझे उसका जवाब चाहिए। किस मुंह से ये रिश्ता लेकर आए थे हमारे यहाँ? है कोई जवाब? आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। ये लीजिए, आपके झूठन को मैं खाती हूँ।
जिंदगी भूल गई कि भगवान राम ने भी शबरी के झूठे बेर खाए थे। उसे खाकर भगवान राम कोई छोटे नहीं हो गए। लोगों की नजरों में उनकी मर्यादा और भी बढ़ गई। हमें कोई भगवान नहीं बनना है, हमें इसी समाज में रहना है और इसी समाज का सामना करना है। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुंती का रिश्ता स्वीकार करके आप इस समाज, इस दुनिया के सामने एक उदाहरण रख सकती हैं। एक कुंवारी माँ को अपनी बहू बनाकर हमें कोई उदाहरण नहीं बनना है। मैं जानती हूँ ऐसी लड़की को सहारा देने के लिए कोई नहीं आ सकता, लेकिन अगर हिम्मत ने ये फैसला किया है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अरे हिम्मत ने फैसला किया है तो हम क्या करें? अगर वो कल को कुएं में कूदने का फैसला करेगा तो हम भी उसके साथ कुएं में कूद जाएंगे। मत कूदिए, लेकिन एक डूबे हुए को किनारे लाकर उसे जिंदगी तो दे सकती हैं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के लिए आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं और मेरी इज्जत आप लोगों के हवाले है। जिसने अपनी जिंदगी में एक बार धोखा खाया हो, उसके रिश्ते को ठुकराकर उसे और सजा मत दीजिए। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? एक औरत होने के नाते आप एक औरत का दर्द समझिए। आपके हाँ बोलने से किसी को जिंदगी मिल सकती है। देखो, मैंने किसी की जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा है। हिम्मत जाने और हिम्मत के भाई जाने। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई साहब, ये मेरी भाई की शादी की बात है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वही होगा जिसमें मेरे भाई की खुशी है। कि मेरे भाई की खुशी कुंती के साथ शादी करने में है। इसलिए आप निश्चिंत होकर घर में जाइए। अगर हिम्मत के भाग्य में कुंती के साथ शादी करना लिखा है तो इसे कोई नहीं रोक सकता। हम चलते हैं।